देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम एक और वीडियो करेंगे। ये वीडियो दिस विल बी ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। सो एंटीरियर पिट्यूटरी पे हम एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देखिए, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब, एडिनो का मतलब होता है बेसिकली ग्लैंड। सो इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो मॉडिफाइड एपिथेलियम है। तो जिस टाइम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो जो फेरिंजियल एपिथेलियम है इसका एक पाउच ऊपर जाता है, और इसको आप कहते हैं राथकेस पाउच। और ये ऊपर जाकर के क्या बनाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी है दैट इज लोकेटेड इन दी सैडल लाइक डिप्रेशन इन द स्फीनॉइड बोन ऑफ द क्रेनियम। और इस स्फीनॉइड बोन को के क्रेनियम के जो सैडल लाइक डिप्रेशन है इसको आप सेला टर्सिका कहते हैं। और जो पिट्यूटरी है इसके बेसिकली 3 लोब्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो पार्स इंटरमीडिया है या जो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, एक्चुअली बहुत कम रह जाता है। और बिल्कुल एग्जैक्ट चीज ये है कि इट मर्जेस विद द पार्स डिस्टैलिस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स डिस्टैलिस से मर्ज हो जाता है। सो पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब ये पार्स डिस्टैलिस क्या चीज है? सो दिस पार्स डिस्टैलिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो मच मेजर कि आपकी एनसीईआरटी इसी को क्या कह रही है? पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी कह रही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पार्ट और होता है, पार्स ट्यूबरलिस, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो गया? पार्स डिस्टैलिस हो गया। एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो कि न्यूरल टिश्यू का बना होता है, उसे आप पार्स नर्वोसा कहते हैं या न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। और वो एक स्टोरेज और रिलीज सेंटर है न्यूरो हार्मोन्स का। वो न्यूरो हार्मोन्स एक्चुअली हाइपोथैलेमस बनाता है। और हाइपोथैलेमस जो ये 2 न्यूरो हार्मोन्स बनाता है, इनको आप एडीएच या वेसोप्रेसिन और दूसरे को ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। स्टोर और रिलीज कहां से करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक और लाइन आपकी एनसीईआरटी की है कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। सो ये बात, एक तो ये मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई जिसमें बड़ी आसानी से कोई क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा कि बहुत ध्यान से मेरी बात ये समझिएगा कि जो पिट्यूटरी के जो दोनों लोब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दे आर कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस से इनका कनेक्शन, ये एडिनो हाइपोफिसिस, ये न्यूरो हाइपोफिसिस। सो इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिया जो कि एक्चुअली एमएसएच या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रिएट करता है, वो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में मर्ज हो जाता है एडिनो हाइपोफिसिस के पार्स डिस्टैलिस से। सो यहां और यहां पर एक पोर्टल सर्कुलेशन है। देयर इज अ पोर्टल वेन, बिगिंस इन कैपिलरीज, एंड्स इन कैपिलरीज एंड कनेक्ट्स 2 ऑर्गन्स डायरेक्टली, नाइदर ऑफ विच इज हार्ट। और इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। सो ये दिस इज द कनेक्शन बिटवीन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। अगर आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, सो इट इज कनेक्टेड बाय एक्सॉन। सो इट इज axonally connected with the hypothalamus, and this part is called as the infundibulum or the stalk, या स्टॉक कहते हैं इसको। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि दोनों अलग अलग तरीके से स्टोर होते हैं। अब आप ये समझिए कि हाइपोथैलेमस कुछ बनाता है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, और वो पोर्टल वेन से कहाँ पर आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और यहाँ के जो सेल टाइप्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करें। और जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करते हैं उन्हें ट्रोपिन्स कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कई बारी पिट्यूटरी और स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन ये जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है खुद किसके अंडर कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस को आप मास्टर कहेंगे। और ये स्टेटमेंट एंट्रेंस एग्जाम में ठीक हो जाएगी कि द हाईएस्ट सीट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी इज ऑलवेज द ब्रेन, इज ऑलवेज द ब्रेन। जहां पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। और उनको एक्सोनली ट्रांसपोर्ट करता है कहां पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जहां पर उनको स्टोर करके फिर जरूरत पड़ने पर ये यहां से रिलीज होते हैं। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ सेल टाइप्स की बात करते हैं कि किस किस तरह के सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी में है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी में एक तो सेल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एसिडोफिल्स। और एसिडोफिल्स में आपके पास 2 सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सोमैटोट्रॉफ्स, और दूसरे होते हैं, इनको हम कहते हैं लैक्टोट्रॉफ्स। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन,
और सोमैटोट्रोपिन को आप बेसिकली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको आप ये जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है इसको आप लैक्टोट्रोपिन कहेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स ट्रोपिन्स हैं। लैक्टोट्रोपिन ये रिलीज करता है प्रोलैक्टिन, सो ये रिलीज करता है प्रोलैक्टिन। इसके बाद जब आप बेसोफिल की बात करेंगे, सो बेसोफिल में जो हार्मोन्स आते हैं, एक तो थायरोट्रॉफ सेल है और हार्मोन का नाम है थायरोट्रोपिन, और इस थायरोट्रोपिन को आप TSH के नाम से जानते हैं। दूसरा कॉर्टिकोट्रॉफ्स सेल्स है। कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसे कॉर्टिकोट्रोपिन कहते हैं। इसे आप एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। और जब भी ह्यूमन बींग्स में ACTH रिलीज होता है, सो एज अ पार्ट ऑफ पॉलीप्रोटीन MSH भी रिलीज होता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक एस्टेरिक लगाया है कि ह्यूमन बींग्स में जब भी ACTH रिलीज होगा तब आपका MSH भी रिलीज होगा। इसीलिए अब कई बार हम ये देखते हैं कि जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है, जो एक एडिसन्स डिजीज होती है, उसमें ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन क्यों होती है। सो पहली तो बात आपको ये समझ में आ गई। दूसरी चीज ये समझिए कि एक और जो सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं गोनाडोट्रॉफ्स। और ये जो गोनाडोट्रॉफ्स हैं, अब आप समझ गए होंगे, द हार्मोन्स आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन्स। और गोनाडोट्रोपिन्स दो हैं, एक LH और एक FSH। इसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। सो कायदे में देखा जाए तो 6, ह्यूमन बींग्स में देखा जाए तो 7, मेलानोट्रोपिन भी आ गया यहाँ पर। ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोलैक्टिन इज वेरी यूनिक। प्रोलैक्टिन इज अंडर प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल। कहने का मतलब ये है कि बाकी हार्मोन्स के लिए जब रिलीजिंग हार्मोन आता है तो सिक्रीशन होता है, और रिलीजिंग हार्मोन नहीं आता तो सिक्रीशन नहीं होता। इनहिबिटरी हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, हालांकि आता है। लेकिन प्रोलैक्टिन के लिए उल्टा है। प्रोलैक्टिन प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल में है, लगातार प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन आता रहता है और प्रोलैक्टिन सिक्रीट नहीं होता है। पहली बात ये समझिए। और जब वो आना बंद हो जाता है तब प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है। सो इट इज यूनिक अमंग्स एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स बिकॉज इट इज अंडर प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन और कुछ नहीं है, इट इज द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। सो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन एक्चुअली डोपामीन है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा, MSH, और एक याद रखिएगा, एक ही सेल है जो दोनों गोनाडोट्रोपिन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। TSH का काम थायराइड पर एक्ट करना है और वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो आइडोथायरोनिन सिक्रीट करे। ACTH का काम एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना है, लेकिन ये मेनली कंट्रोल करता है कॉर्टिजोल। इसका उतना असर एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन पे नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एल्डोस्टेरॉन बेसिकली ह्यूमोरल स्टिमुलस की वजह से सिक्रीट होता है। दैट मीन्स बेसिकली इट इज द सीरम पोटाशियम लेवल दैट लीड्स टू द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। सो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि जो ग्रोथ हार्मोन है, इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग, दैट इंक्लूड्स स्केलेटल टिश्यू एज वेल एज द सॉफ्ट टिश्यू। इसका दोनों पर प्रोपोर्शनेट असर है और मेंटल डेवलपमेंट पर यह असर नहीं डालता। इसीलिए जो पिट्यूटरी ड्वार्फ है वो प्रोपोर्शनेट होता है लेकिन मेंटली रिटार्डेड नहीं होता। और इसकी एबनॉर्मेलिटीज आपसे पूछेंगे, मैं बड़ी जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर बचपन में इसकी कमी हो गई तो ड्वार्फिज्म होगा, और अगर एडल्टहुड में ये एक्सेस हो गया तो इसका मतलब जाइजेंटिज्म होगा। सॉरी, अगर चाइल्डहुड में, इसको ठीक करिए, अगर चाइल्डहुड में एक्सेस हो गया तो जाइजेंटिज्म होगा। एडल्टहुड में अगर एक्सेस हो गया तो एक्रोमेगैली होगा। इसको दोबारा करते हैं, जब भी कभी मिस्टेक करें उसे 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ड्वार्फिज्म होगा तो किसकी वजह से होगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। फिर हम कह रहे हैं कि जाइजेंटिज्म होगा तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। फिर हम कह रहे हैं कि एक्रोमेगैली कब होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड। सो ये बात बड़े ध्यान से याद रखिएगा। सो इसको मैं लिख ही देता हूं। हम जब इसको इस तरह से कभी गलती करते हैं तो मेरा अपना तरीका ये रहता है कि इसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो हमने ये कहा कि हाइपोसिक्रीशन इन चाइल्डहुड, दिस वुड लीड टू ड्वार्फिज्म। एडल्ट में हाइपोसिक्रीशन का कोई खास असर नहीं आएगा। फिर हम कह रहे हैं हाइपर सिक्रीशन इन चाइल्डहुड, दिस विल कॉज जाइजेंटिज्म। और फिर हम ये कह रहे हैं कि हाइपर सिक्रीशन इन एडल्ट, दिस वुड कॉज एक्रोमेगैली।
और एक्रोमेगैली में आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि डिसफिगरमेंट होती है, खास तौर पे फेशियल जो फीचर्स है काफ़ी डिसफिगर होते हैं, फ्लेयरिंग ऑफ नेज़ल बोन, ये जो टिश्यू है ये फ्लेयर अप हो जाता है, टंग बड़ी हो जाती है, प्रोग्रेथिज्म होता है, फ्रंटल बॉसिंग होती है, हाथ पैर की उंगलियां काफ़ी मोटी मोटी हो जाती है, खाल लटकती है। इस तरह का जो पिक्यूलियर अपीयरेंस है ये आपको एक्रोमेगैली में देखना पड़ेगा। ग्रोथ हार्मोन के बारे में एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी को पहले ट्रीट किया जाता था कैडेवर्स से पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट लेकर के, लेकिन उसमें प्रायोन्स होते थे और वो प्रायोन्स सीजेडी क्रूड्सफेल्ड जेकब डिजीज करते हैं, विच इज एक्चुअली यूनिवर्सली फैटल। इसीलिए अब आप ग्रोथ हार्मोन को बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। ये बिल्कुल प्यूरिफाइड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड नहीं है। प्रोलैक्टिन जो है वो बेसिकली जो मेमोरी ग्लैंड के जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं उन पर एक्ट करता है और उनसे मिल्क की सिक्रीशन कराता है। सो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के बारे में मेरे को एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई रहेगा तो प्रोलैक्टिन होने के बावजूद वो मेमोरी ग्लैंड्स पर अपने असर नहीं कर पाएगा। सो इनिबिशन ऑफ लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों अब आपको समझ में आ गए होंगे। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एलएच के बारे में आप जानते हैं, मेल्स में काम ये है कि ये लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप एफएसएच की बात करें तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने का काम, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये एफएसएच करता है। अगर आप फीमेल्स में बात करें तो एलएच देखिए कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में, मेंटेन करने में इसका मदद है एलएच की। दूसरी चीज, दोनों मिलकर के फॉलिकल का डेवलपमेंट करते हैं। हालांकि फॉलिकल डेवलपमेंट की शुरुआत कौन करेगा? एफएसएच। लेकिन एलएच जो है वो फाइनल मैच्योरेशन की काम में आएगा एंड एलएच सर्ज की वजह से रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल का, दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte विच इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। सो मुझे उम्मीद है ये सारे हार्मोन्स अब एंटीरियर पिट्यूटरी के आपको समझ में आ गए होंगे और यही मेरा एक और छोटा सा मैंने आपको एक बेसिकली एक सेशन किया। मकसद केवल ये था कि किसी तरह से आपसे एक बार और मुलाकात हो जाए और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसका नतीजा आएगा ही आएगा। अगर आपने सारी चीज़ें ढंग से की हैं, आप बस अब केवल कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने को खूब मोटिवेट कीजिए, सेल्फ मोटिवेशन कीजिए और अपनी खुद की तारीफ कीजिए। अपने को समझाइए दिस इज़ वेरी इजी, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई विल बी एबल टू डू इट। बहुत प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। जो कॉमन एरर्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस टू क्लियर व्हाट नीट एंट्रेंस एग्जाम। प्रॉब्लम केवल यही है कि बच्चे ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम है। इसमें मेरा मानना यह है कि दोज हु आर मेंटली स्ट्रांग अमंग्स द गुड स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक इट टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत ही शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।